नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रात की खामोशी में चलने वाला कोडीन कफ सिरप का काला कारोबार आखिर बड़े सिकंजे में आ गया है। महीनों से पर्दे के पीछे चल रही तैयारी, गुप्त निगरानी और दस्तावेजों की जांच के बाद अब पहली बार इस अवैध नेटवर्क पर ऐसा प्रहार हुआ है जिसने पूरे प्रदेश के माफिया तंत्र को हिला कर रख दिया है। योगी सरकार द्वारा आईजी रैंक की एसआईटी के गठन के बाद शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में एक साथ 25 ठिकानों पर ऐसी कार्रवाई शुरू की है जिसकी गूंज वाराणसी से लेकर गुजरात तक सुनाई दे रही है। शुक्रवार की सुबह ईडी ने वाराणसी, लखनऊ समेत 3 राज्यों के 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। वाराणसी में शुभम जायसवाल के घर और खोजवा में एक कप सिरप डीलर के ठिकाने पर जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में केंद्रीय स्तर के फोर्स भी मौजूद है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में शामिल अधिकारियों और सफेद पोश लोगों पर भी जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और अब ईडी मिलकर कोडीन युक्त कफ सिरप के 2000 करोड़ से अधिक के अवैध कारोबार के तार खंगाल रही है। ये वही काला कारोबार है जिसके चलते एमपी के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद इसकी जांच तेज हो गई थी। इसके बाद यूपी के सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत कई जिलों में छापेमारी की गई और करोड़ों की कफ सिरप बोतलें बरामद की भी गई। इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। इस कार्रवाई में शुभम जायसवाल के करीबियों, कफ सिरप के आपूर्तिकारियों, फार्मा कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों को ईडी ने निशाने पर लिया है। यूपी के सहारनपुर और जौनपुर में छापेमारी के साथ ही झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात के अहमदाबाद में भी टीम सक्रिय है। कफ सिरप सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जा रहा है। उसे पुलिस भगौड़ा घोषित कर चुकी है और 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। यूपीएसटीएफ पहले ही शुभम के मुख्य सहयोगियों जैसे अमित सिंह टाडा, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, भोला सिंह समेत 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में यह भी सामने आया है कि कफ सिरप नेपाल और बांग्लादेश तक सप्लाई किया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए ईडी की यह बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ईडी ने शुभम जायसवाल के घर पर पूछताछ के लिए नोटिस भी चस्पा किया था। ईडी की टीमें अभी भी ठिकानों पर मौजूद हैं और डिजिटल सबूतों, बैंक रिकॉर्ड्स और संपत्तियों की तलाश जारी है। सहयोगी आरोपी अमित सिंह टाडा, बर्खास्त एटीएस सिपाही आलोक सिंह और राडा बंधुओं जैसे नाम की भी जांच हो रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने खुद पर लगे इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। देखिए, अभी जांच चल रही है। मैं तो सबसे जरूरी है, जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ की है, मेरी इमेज को मैलाइन करने के लिए, मैंने रिश्ते को कभी नहीं डिनाई किया। मैं अखिलेश जी की तरह नहीं हूं कि राजा के साथ कैबिनेट में बैठे हो कहते मैं राजा को नहीं जानता। मैं बोले था कि नहीं बोला था उन्होंने, मैं जानता हूं। वह कह सकते थे कि हमारे साथ कैबिनेट में, आज उनके रास्ते अलग है, राजनीति के हमारे रास्ते अलग है। लोकतंत्र में यही है ना, जवाब तो यही है। हमने भी सरकार बनवाई थी, उस समय था सरकार बनवाई थी 2003 में इनकी, उसके बाद नहीं पटा। 2004 का लोकसभा हम अलग अलग लड़े, 2007 में हम अलग लड़े, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैचारिक लोकतंत्र में हमारी सहमति और असहमति होती है। लोकतंत्र में कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती। मैं अखिलेश जी के विचारों से किसी बात से असहमत हो सकता हूँ, किसी सहमत हो सकता हूँ। कोई वहां पर्सनल है, अगर वो भी समाज और देश बनाने आए, हम भी राजनीति में समाज और देश बनाने आए हैं। उद्देश्य तो एक है ना। हमारी असहमति उनकी सोशल, कोई पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, उनकी अलग विचारधारा होगी, हमारी अलग विचारधारा होगी, उनके कुछ अलग प्लान होंगे स्टेट को लेके आगे बढ़ाने के लिए, मेरे अलग होंगे। लेकिन दुश्मन थोड़ी है यार, हम एक ही देश के नागरिक, एक ही प्रदेश के नागरिक हैं, दोनों का उद्देश्य एक है। इस तरीके से क्या मतलब, कहते हैं ना पॉलिटिक्स, पिटी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में कफ सिरप के बच्चों की मौत के बाद शुरू हो गई थी, जो यूपी के पूर्वांचल तक फैल गई है। क्या ये छापे इस काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देंगे?
तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मिनाज, मैं पल्लवी सिंह।